वैसे तो कहते हैं भगवान ने किसी को गरीब नहीं बनाया है। उन्होंने हर किसी को इतना दिया है कि वो अपना जीवन गुजार सके, और अगर किसी को ज़रूरत से कम भी दिया है तो भगवान उसके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था कर ही देते हैं। उनका जीवन चलता रहता है। नमस्कार दोस्तों, आज बुद्ध की कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कि भगवान बुद्ध के अनुसार कौन धनवान और धनवान व्यक्ति होता है। साथ ही आप ये भी समझ लेंगे कि गौतम बुद्ध हर व्यक्ति को अमीर क्यों कहते थे। गौतम बुद्ध की कहानी आपको बहुत प्रभावित करेगी और बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी से मिली सीख आपके बहुत काम आएगी। एक बार की बात है, ऐसा हुआ, एक राज्य के राजा ने गौतम बुद्ध को कुछ दिनों के लिए अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। बुद्ध ने उस राजा के निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अपने शिष्यों के साथ उस राज्य में चले गए। राजा ने बुद्ध से मुलाकात की और उनसे कुछ दिनों वहाँ रहकर अपने राज्य को लोगों को समस्याओं का समाधान करने और उन्हें धार्मिक मार्ग पर चलने की शिक्षा देने का अनुरोध किया। बुद्ध ने राजा की बात मान ली और इस राज्य में 3 दिनों के लिए एक धार्मिक परिषद योजना करने का निर्णय लिया। गौतम बुद्ध के आगमन की खबर पूरे राज्य में फैल गई और धार्मिक सभा के पहले ही दिन बहुत से लोग आए। उसी राज्य के चौराहे पर एक भिखारी बैठा रहता था। उसे भी गौतम बुद्ध के आने की खबर थी, लेकिन वो सोचने लगा कि धर्म सभा में जाकर और यहाँ बैठकर उसे क्या मिलेगा। जैसे जैसे लोग आएंगे वो मुझे भिक्षा कुछ न कुछ अवश्य देंगे। पहले दिन कोई लोग आए और इस भिखारी ने अच्छी खासी कमाई की। अगले दिन फिर वही कर्म जारी रहा। भिखारी ने भीख मांगने के साथ साथ ये भी देखा कि धार्मिक सभा ने जाते समय लोग उदास और दुखी हो रहे थे और उन्हें उसे कुछ दिया भी नहीं। जब वो बुद्ध से मिलकर वापस आता है तो बहुत खुश दिखता है और खुश खुशी भिक्षा भी देता है। यही सोचते सोचते दूसरा दिन भी बीत गया। तीसरे दिन जब बहुत कम लोग आए तो भिखारी परेशान हो गया। उसने कमाई नहीं की। उसने सोचा कि बुद्ध तो सबकी समस्याओं का समाधान दे रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी उनके पास जाऊं और अपनी गरीबी दूर करने का उपाय पूछूं। ऐसा सोचकर वो भी धर्म सभा में गया, लेकिन वो लंबी कतार थी। बड़ी मुश्किल से उनकी बारी आई। बुद्ध के पास पहुंचकर उसने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, इस गांव में सभी लोग सुखी है और सभी लोग धनवान तथा सुख सुविधा संपन्न है, फिर मैं गरीब क्यों हूँ? तुम गरीब हो क्योंकि तुम हमेशा दूसरों से मांगते रहते हो, लेकिन कभी किसी को कुछ नहीं देते हो। भगवान बुद्ध ने उस भिखारी को देखा। आपको लगता है कि लोग तुम्हें भीख में बहुत सारा धन देंगे, लेकिन आप किसी को बदले में कुछ भी नहीं देना चाहोगे। ये सुनकर भिखारी बड़े अर्चे से बोला, हे प्रभु, क्या मैं लोगों को कुछ दूंगा? मैं भीख मांगकर ही गुजरा करता हूँ। मेरे पास देने को आखिर है क्या? बुद्ध कुछ देर के लिए चुप हो गए और कुछ देर रुककर बोले, तुम बहुत मूर्ख हो। भगवान ने तुम्हें और हम सभी को किसी को देने या दूसरे के साथ बटाने के लिए बहुत कुछ दिया है। आपने एक मुस्कान दी है जिसे आप दूसरों के साथ साझा कर सकते हो और उन्हें अच्छा से उम्मीद दे सकते हो। तुम्हें आवाज़ दी गई है जिसे तुम मिट्टी बोल बोल के लोगों की प्रशंसा कर सकते हो। तुम्हें 2 हाथ दिए गए हैं जिसे तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। तो तुम्हें एक व्यवस्था से शरीर दिया है जिसे तुम भीख मांगने के बजाय कड़ी मेहनत कर सकते हो। जिस व्यक्ति को भगवान ने बिना किसी कमी के ये चीज़ दी है वो कभी गरीब नहीं हो सकता। आप सिर्फ अपनी सोच के कारण गरीब है। जैसे ही आप इस सोच से बाहर निकलोगे, आप खुद को दूसरों की तरह अमीर समझने लगोगे और आपकी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाएगी। दूसरे की खुशी देखकर अपनी तुलना दूसरों से ना करें। भगवान सभी को अमीर बनाया है, बस ज़रूरत है तुम अपनी सोच सुधारो। कि भगवान बुद्ध की बातों सुनकर मनुष्य को अपने जीवन का मूल्य समझ में आ गई और वो उनके द्वारा दिए गए शिक्षाओं को अनुसार अपना जीवन जीने लगा। जब हम सभी अपनी तुलना दूसरों से करते हैं या दूसरों को खुश देखते हैं तो हमें लगता है कि
हमारी ज़िंदगी खराब है और बाकी सब मज़े कर रहे हैं। हम अपने जीवन में कभी भी अच्छी चीज़ों पर ध्यान क्रोधित नहीं करते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि भगवान ने हमें स्वस्थ शरीर दिया है, जो सबसे कीमती चीज़ है। अब कितने भी अमीर क्यों ना हो, अगर आपका शरीर उपयोगी नहीं है तो वो पैसा भी किसी काम का नहीं है। और वही अगर आप गरीब हैं लेकिन आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है तो आप में एक अमीर व्यक्ति है। कोरोना काल में हम सभी ने देखा है कि पैसे से ज़्यादा ज़रूरी स्वस्थ शरीर है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।